Hello all. Today we are going to learn Maxam and Gilbert DNA sequencing. Alan Maxam and Walter Gilbert. Okay, these two scientists, they have designed a DNA sequencing method called cleavage or chemical method. Of course, as the name suggests, cleavage method means they are going to cleave the DNA. They are going to use certain chemicals to cleave DNA, and that's why it can be called cleavage method, or as they are using certain chemicals to cut DNA, we also call it chemical method. Okay, and suppose we have a double-stranded DNA. Okay, this is a double-stranded DNA which I have written. dsDNA is nothing but double-stranded DNA, and you can see there is a sequence ATGC in one strand from 5' to 3'. So of course, in the other strand you have from 5' to 3' GCAT. Okay, this just a strand we have taken, this sequence we have taken just as an example. And now in the very first step, DNA denaturation will be performed. Of course, when we talk about denaturation, it's very clear. You have a double-stranded DNA, correct? And when you will either heat it, it will denature, and the double-stranded DNA will get converted into two single-stranded DNA, correct? Either आप लोग इसको हीट से कर सकते हो, या फिर केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ब्रेक हो जाती है एंड आप डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल-स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो. यूरिया नाम का एक केमिकल है, उससे आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट? एंड सो मेनी. आफ्टर denaturation of DNA, when you have two single stranded DNA, now you have to separate these two strands, और आपको एक स्ट्रैंड को आइसोलेटेड फॉर्म में लेना है, करेक्ट? नाउ एक चीज हमेशा याद रखिए, whenever we will start any DNA sequencing or any other experiment, किसी भी ट्यूब में जिसमें भी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसकी एक ही कॉपी नहीं होती. वी हैव सेवरल कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए. ओके, मींस at least 1000 copies will be there in the tube. Okay, so we have a tube in which you have double stranded DNA, and here we have written the sequence. Actually we are unknown about this sequence, but just for example हम लोगों ने ये sequence लिया है, करेक्ट? और अब हमने इसको डिनेचर किया, बहुत सारे केमिकल्स से, उनसे भी डीएनए को डिनेचर किया जा सकता है और हीट से भी, एंड आइसोलेशन किया वन स्ट्रैंड का. हाउ टू आइसोलेट वन स्ट्रैंड? व्हेन वी सेपरेट दीस टू स्ट्रैंड्स, इन दोनों में से एक स्ट्रैंड का प्यूरिन कंटेंट ज्यादा रहता है, एंड दैट्स व्हाई ये स्ट्रैंड कंपैरेटिवली ज्यादा हेवी होगा एज कंपेयर टू दिस स्ट्रैंड. तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया जा सकता है, एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ये जो दो स्ट्रैंड्स है, ये दो अलग अलग जोन्स बनाएंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा. जो नीचे है वो ज्यादा हेवी है, इसमें थोड़ा सा प्यूरिन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रैंड, करेक्ट? नाउ ऑफ कोर्स यहां पे हम लोगों ने जो स्ट्रैंड लिया है, इसमें मैंने एटीजीसी ऐसा सीक्वेंस लिया है, करेक्ट? तो डीनेचुरेशन किया, आइसोलेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स, करेक्ट? दिस टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड. एक स्ट्रैंड को हमने ले लिया फॉर सीक्वेंसिंग, एंड अदर स्ट्रैंड इज स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर, करेक्ट? क्योंकि उस स्ट्रैंड का भी हमको काम पड़ने वाला है बाद में. बाय द वे, एट प्रेजेंट आउट ऑफ दिस टू स्ट्रैंड्स वी आर टेकिंग ओनली दिस स्ट्रैंड, ओके, दिस स्ट्रैंड फॉर सीक्वेंसिंग. सो यू हैव 5' phosphate ATGC OH and 3'. This is the sequence of one of the strand which we are going to sequence. सबसे पहले हमें करना है अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम का यूज. व्हाट अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज गोइंग टू डू? अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है, ये जो 5' फॉस्फेट है, ओके, उस बॉन्ड को क्लियर, इट इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज. अगर ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो गया तो यहां पे भी OH ग्रुप आ जाएगा. अब इस डीएनए के दोनों साइड में 5' और 3' दोनों एंड्स पे यू हैव OH ग्रुप, करेक्ट? आफ्टर दैट we incubate the same strand with another enzyme, polynucleotide kinase. Okay, polynucleotide kinase, as the name suggests, it's a polynucleotide. DNA is what? It's a polynucleotide. Kinase means phosphate transfer. एंड इस एंजाइम के साथ हमको एटीपी भी डालना पड़ता है.
ये एटीपी रेडियोएक्टिव है, इस एटीपी का जो टर्मिनल फॉस्फेट है वो रेडियोएक्टिव है, करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एटीपी विल ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इनटू एडीपी एंड पीआई। तो एडीपी इज देयर एंड फॉस्फेट व्हिच इज रेडियोएक्टिव, and this phosphate is transferred on the 5-OH. This enzyme polynucleotide kinase can only transfer phosphate on the 5' and as it will transfer phosphate on the 5' the 5' will become again get phosphorylated, उसके ऊपर फिर से phosphate आ जाएगा। लेकिन this time ये phosphate कैसा है, ये phosphate है radioactive। मतलब हमारा एम था इस डीएनए के 5' पे जहां पे phosphate है उसको रेडियोएक्टिव बनाना, करेक्ट। तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है और ये उसका 5' है और इस 5' के ऊपर रेडियोएक्टिव फॉस्फेट डालना है, इसलिए हमने नॉर्मल फॉस्फेट रिमूव किया अल्कलाइन फॉस्फेटेस से और अब एटीपी के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इसको इंक्यूबेट किया, इसने इसके ऊपर फॉस्फेट जो डाला वो रेडियोएक्टिव फॉस्फेट था। अब ये डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर रेडियोएक्टिव फॉस्फेट आ गया एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम रेडियोएक्टिव, करेक्ट। अब हमारा ये स्ट्रैंड रेडी है which is having sequence ATGC correct and 5' phosphate and 3' पे OH group है, correct। now मैंने अभी बताया when we will start a DNA sequencing you will not have a single copy, आपके पास मिनिमम 1000 कॉपीज उस डीएनए की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ट्यूब में इस वक्त हमारे पास इस स्ट्रैंड की 1000 कॉपीज है, करेक्ट। इसको हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टॉक सॉल्यूशन, करेक्ट। और इस स्टॉक सॉल्यूशन में से हम लोगों को 4 ट्यूब्स में इसी सॉल्यूशन को डिवाइड करना है, ओके। तो विल टेक 4 ट्यूब्स, करेक्ट। इस स्टॉक सॉल्यूशन में से हम लोग एलिक्वोट्स लेंगे, ओके। वी विल टेक एलिक्वोट, द अमाउंट व्हिच वी आर गोइंग टू टेक फॉर एक्सपेरिमेंट, ओके, दैट विल बी एलिक्वोट्स, correct, and we will transfer this solution in 4 different tubes. So what do you have in that solution? You have this strand ATGC and its 5' is phosphorylated and इस strand के solution को हमने 4 tubes में distribute किया है, correct। now in the first tube हम लोग ऐड करेंगे DMS plus piperidine। piperidine क्या है, piperidine एक केमिकल है which was synthesized by Maxam and Gilbert, इन्होंने ही बनाया हुआ है, okay, and that is one of the reason why they are called, their method is called chemical method, correct। and piperidine is going to cleave DNA, ठीक, but DMS, okay, is going to methylate G। और अगर आपके डीएनए स्ट्रैंड में मिथाइलेशन है तो जहां जहां मिथाइलेशन है पाइपेरिडीन वहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कट कर सकता है, करेक्ट। पाइपेरिडीन वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से कट कर सकता है, मोर फ्रीक्वेंटली एंड बेटर वे, करेक्ट। इफ आई विल टेक डाइल्यूट पाइपेरिडीन सो डेफिनेटली इट विल ऑलवेज कट ओनली ऑन मिथाइलेटेड बेसिस, और डीएमएस ने ग्वानिन जहां जहां है वहां वहां मिथाइलेशन किया एंड दैट्स व्हाई पाइपेरिडीन कैन ओनली क्लीव एट guanine residues, okay। now it will cleave on the 5' end of guanine residue, correct। so DMS and piperidine इस ट्यूब में हमने डाल दिया। इस ट्यूब में क्या है, पहले से ये स्ट्रैंड है एंड नाउ वी ऐड DMS dimethyl sulfate and piperidine। what it will do, it will cleave only on guanine। this is your DNA strand and which is present in all the 4 tubes, okay, its number of copies are present। now this piperidine, clear, will look at this and here there is G, correct। and now what it will do, it will cut at this, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि it will cut on the 5' end of guanine and that's why here it will give a cleavage। और जैसे यहां पे cleavage हो गया what will happen, 2 स्ट्रैंड बनेंगे, करेक्ट। एक 5' फॉस्फेट AT और दूसरा GCATGCOH 3', करेक्ट। बट दिस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है GCATGC, that will be not, that won't be radioactive, but this strand 5' phosphate AT will be radioactive because it will have radioactive phosphate। now what will happen,
अरे जैसे ये स्ट्रैंड ब्रेक हुआ, दिस वन, ये 80 आपका 5' फॉस्फेट 80 अलग हो गया और G के साथ बाकी का स्ट्रैंड अलग हो गया, करेक्ट, व्हिच इज रेडियोएक्टिव, व्हिच विल हैव फॉस्फेट, जिसके पास फॉस्फेट है रेडियोएक्टिव फॉस्फेट, वो रेडियोएक्टिव होगा, करेक्ट, इसलिए हमने ये वाला स्ट्रैंड लिखा है, ठीक है। दिस डजंट मीन कि इस ट्यूब में दूसरा स्ट्रैंड नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे लास्ट ऑटो रेडियोग्राफी नाम की एक प्रोसेस करने वाले हैं जिसमें ओनली 5' फॉस्फेट इस रेडियोएक्टिव फॉस्फेट के साथ जो न्यूक्लियोटाइड है वही दिखाई देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, piperidine is dilute, don't forget. So it is well possible, okay, that it might not cleave on this G, but it will cleave on this G, because in the same strand you have 2 G's, correct, and that's why it will cut here also, यहां पे भी कट कर सकता है। अगर गलती से यहां उसने कट कर दिया instead of this, तो it is well possible we will have strand ATGC80, correct, ATGC80, okay, और कहीं ग्वानिन पे वो कट नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे 2 ही ग्वानिन है एंड 2 ही ग्वानिन पे कट होगा, करेक्ट। नाउ इन द सेकंड ट्यूब, बाय द वे डोंट फॉरगेट कि अगर यहां पे भी कट हुआ एट दिस पोजीशन, ओके, इवन एट दिस पोजीशन वी विल कट बाय DMS एंड piperidine, you will have again 2 strands, this one which is radioactive which we have written here, और दूसरा ये स्टैंड जिसमें सिर्फ GC और OH है, लेकिन ये स्टैंड रेडियोएक्टिव नहीं है, ओके। नाउ सेकंड ट्यूब, इस दूसरे ट्यूब में उन्होंने क्या ऐड किया है, DMS प्लस piperidine प्लस फॉर्मिक एसिड। ये मिक्सचर A और G दोनों को कट करने वाला है, क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड मिथाइलेट्स एडेनिन एंड DMS मिथाइलेट्स ग्वानिन। तो अब इस DNA स्ट्रैंड में, यही DNA स्ट्रैंड इस ट्यूब में भी है, जहां जहां एडेनिन है और जहां जहां ग्वानिन है वो सब मिथाइलेट हो गए, और पाइपेरिडीन मैंने अभी बताया अल्काइलेटेड मतलब मिथाइलेटेड स्ट्रैंड्स को ज्यादा बेहतर कट कर सकता है, दैट्स व्हाई जैसे पाइपेरिडीन हम लोग ऐड करेंगे विद DMS एंड फॉर्मिक एसिड, इट विल नाउ कट ऑन A as well as G, correct, and now what will happen after that, 5' phosphate and A के 5' एंड पे, मतलब अरे वो पहले यहीं पे कट कर देगा, और अगर यही कट हो गया तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, यहां कट होते ही 5' फॉस्फेट अलग हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, करेक्ट। इसमें से रेडियोएक्टिव कौन है, सिर्फ 5' फॉस्फेट, करेक्ट, और ये जो स्ट्रैंड रहेगा बचा हुआ इट वोंट बी रेडियोएक्टिव, ठीक, बट 5' फॉस्फेट के साथ एक भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसलिए हमने यहां पे उसको नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ना तो इस 5' फॉस्फेट के साथ एक भी अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो ये जैसे हम लोग करंट ऑन करेंगे तो पट 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 कहां का कहां निकल जाएगा, क्लियर, ये पटापट पटापट कहीं दूसरी ओर निकल जाएगा, करेक्ट, इट वोंट स्टे इन द जेल, क्योंकि इसको जेल में जो जेल ये होता है, जेल सीविंग एक्शन होता है, मॉलिक्यूलर सीविंग एक्शन, उसके ऊपर होगा ही नहीं, क्लियर। मॉलिक्यूलर सीविंग एक्शन मतलब जैसे हम लोग एक फाइन मेश में से किसी चीज को पास कर रहे हैं तो क्या होगा, जो छोटी चीजें वो निकल जाएंगी और बड़ी चीजें उनको वो रुक जाएगी, करेक्ट। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वी गो फॉर मॉलिक्यूलर सीविंग एक्शन, मतलब जो हमारा जेल है वो चीजों को जाते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है, बट 5' फॉस्फेट, अरे इसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड नहीं, इट्स सो स्मॉल दैट इट विल मूव रैपिडली और ये दूसरे एंड से निकल भी जाएगा, so it won't remain in the gel, we can't detect only 5' phosphate though it is radioactive in the gel, correct, and now what will happen, okay, ये वाला फर्स्ट यहां पे कट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट what will happen, it might not cleave here, it might cleave on this G because now it is going to cleave on A as well as G, तो यहां पे कट करेगा, हो सकता है अगर यहां कट किया तो what will happen, क्या आ जाएगा आपके पास, 5' फॉस्फेट 80, ठीक। इट इज वेल पॉसिबल कि पाइपेरिडीन यहां कट ना करे, यहां कट करे, अगर उसने यहां कट कर दिया तो व्हाट विल हैपन, 5' फॉस्फेट 80GC, तो 5' फॉस्फेट 80 ये पहला स्टैंड आया, 5' फॉस्फेट 80GC दूसरा स्टैंड आया, क्लियर। इट इज वेल पॉसिबल कि इसको भी मिस हो जाए और आगे कट करे, बिकॉज पाइपेरिडीन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो वही पाइपेरिडीन कंटिन्यू करते ही करते जाएगा, वो एक बार कट करेगा निकल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई अगर यहां और यहां उसने मिस कर दिया तो यहां कट कर सकता है,
Correct? And now what will happen? You will have strand ATGC80. ATGC80. Correct? In each case हमारे पास अगर उसने ATGC80 यहां पे भी कट किया तो भी हमारे पास दो स्ट्रैंड आने वाले, एक ये जो रेडियोएक्टिव है जो हमने यहां लिखा है, और दूसरा ये जिसमें सिर्फ GC होगा लेकिन दैट इज नॉट रेडियोएक्टिव, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है. करेक्ट? सो व्हाट डू यू हैव? DMS, पाइपरिडीन, फॉर्मिक एसिड एंड इनका मिक्सचर आपके डीएनए को यहां कट करेगा. करेक्ट? आफ्टर एवरी A and G. क्लियर? नाउ you will have three types of strand, क्योंकि इसके आगे और वो कट नहीं करेगा, क्योंकि it is going to cut on the 5' end, okay, of the specific nucleotide. ठीक? Now in the third tube what do we add? We add hydrazine plus piperidine. Okay? Hydrazine is actually going to hydrate the pyrimidines, okay, and that's why it is going to modify the pyrimidines. Clear? यहां पे DMS नहीं है. What do you have? Hydrazine plus piperidine. Piperidine is going to cleave the DNA, no doubt. But hydrazine is going to modify the pyrimidine nucleotides in such a way that they will be more prone to nuclease action or the piperidine action. तो अब अगर इस DNA strand में pyrimidines modify हुए, थायमीन, साइटोसिन ये modify हुए, तो what will happen? और उनके ऊपर क्लीव किया जाएगा. कौन क्लीव करेगा? क्लीव piperidine ही करेगा. T plus C means this piperidine is going to cleave on T plus C means pyrimidines, and because pyrimidine is made more susceptible by hydrazine. तो अब थोड़ा सोचते हैं कहां कहां pyrimidine है, कहां कहां pyrimidine है, और ये T है, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ये C मॉडिफाई हो जाएगा, ये T मॉडिफाई हो जाएगा और ये C. करेक्ट? तो अब अगेन pyperidine T देखते ही यहां पे कट कर देगा. What will happen? यहां पे कट हो जाएगा. अगर यहां कट हो गया तो क्या मिला? 5' phosphate A, 5' phosphate A, which is radioactive. And rest of the strand ये भी इसी ट्यूब में रहेगा. 5' phosphate A, लेकिन rest of the strand भी तो उसी ट्यूब में है, लेकिन वो रेडियोएक्टिव नहीं है. नेक्स्ट, अगर उसने इस A को मिस कर दिया तो इट इज वेल पॉसिबल कि वो इस C पे यहां पे कट करे. करेक्ट? इस T को अगर उसने मिस कर दिया तो वो इस C को पकड़ सकता है, और यहां पे कट किया तो अगेन यू विल हैव ATG. करेक्ट? यहां मिस कर दिया तो इट इज वेल पॉसिबल इट विल क्लीव एट दिस T, तो ATGC80. करेक्ट? एंड ATGCA. क्लियर? क्योंकि T के 5' एंड पे इट इज गोइंग टू क्लीव, सो ATGCA. नेक्स्ट, अगर उसने इसको मिस कर दिया तो दिस C इस C के 5' एंड पे कट करेगा, सो ATGCATG. ATGCATG. COH भी है लेकिन रेडियोएक्टिव नहीं है. So you will have 4 types of strands here. Then hydrazine, fourth tube. Hydrazine plus piperidine plus 0.1 molar NaCl. 0.1 molar NaCl डालते ही ये T को प्रोटेक्ट कर लेता है. जहां जहां T है, ओके, वहां वहां पाइपेरिडीन तुम्हारा कट नहीं कर पाएगा, लेकिन हाइड्राजीन के कारण इट विल स्टिल, इट हैज द एबिलिटी टू कट एट साइटोसिन. तो T प्रोटेक्ट हो गया, साइटोसिन प्रोटेक्ट नहीं हुआ. करेक्ट? सो यू हैव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्राजीन प्लस पाइपेरिडीन प्लस 0.1 मोलर NaCl. 0.1 मोलर NaCl इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट T. तो अब सिर्फ C पे कट होगा. सो ATG और ये C है, तो इसके 5' एंड पे मतलब यहां पे कट होगा. करेक्ट? तो क्या मिलेगा अपने को? अपने को एक स्टैंड मिलेगा ATG वाला, 5' फॉस्फेट ATG. और अगर ये मिस हो गया तो ये कहां कट करेगा? ये कट करेगा और ATGCATG यहां पे. करेक्ट? तो ATG या फिर ATGCATG, ऐसे दो स्ट्रैंड्स हम लोगों को क्लियर यहां मिलने वाले हैं. कहां? और ठीक है, इन दिस ट्यूब, लास्ट ट्यूब व्हिच हैज हाइड्राजीन प्लस पाइपेरिडीन प्लस 0.1 मोलर NaCl. करेक्ट? नाउ इन चारों ट्यूब्स में ब्रोकन स्ट्रैंड्स है जो अलग अलग जगह पे ब्रेक हुए हैं, एंड हमें करना है इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस इन पॉलीएक्रिलामाइड जेल. पॉलीएक्रिलामाइड जेल क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा मेन एम है सेपरेशन. पॉलीएक्रिलामाइड जेल में मॉलिक्यूलर सिविंग एक्शन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर सिविंग एक्शन, इसीलिए हम लोग यहां पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज कर रहे हैं. करेक्ट?
मॉलिक्यूलर सिविंग एक्शन जो छोटे मॉलिक्यूल को ज्यादा आगे जाने देगा और बड़े मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रिवेंट करेगा. ओके, दैट्स व्हाट मॉलिक्यूलर सिविंग एक्शन एंड दैट्स व्हाई वी हैव पॉलीएक्लमेंट जेल. तो अब हमने ये जेल बनाया, इन जेल में वेल्स बनाई, करेक्ट, एंड इन वेल में हम लोग ये चारों सॉल्यूशंस क्लियर ऐड करने वाले हैं. ठीक, सो इन द फर्स्ट वेल वी आर गोइंग टू ऐड दिस सॉल्यूशन जिसमें कहां कट किया है, ग्वानिन पे. इन द सेकंड ट्यूब A+G पे कट किया हुआ सॉल्यूशन. थर्ड ट्यूब वेयर वी हैव कट T+C and last tube where we have cut at C. And now we will run electrophoresis from negative to positive. Okay, of course all DNA strands are always negatively charged because DNA has phosphates and DNA are highly negatively charged, and that's why you have to run DNA from negative to positive, and that's why we will make the wells towards the negative end. We will apply this solution in tubes में से लेके इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, करेक्ट. अब तो इस ट्यूब में से निकाल के यहां अप्लाई किया, इस ट्यूब से निकाल के यहां, here and here. And now we'll on the electrophoresis. Of course, smaller the fragment, faster it will move. Of course, and that's why. Which one is the smallest fragment amongst that? Okay, don't forget. We haven't written only 5'-phosphate. ये क्लियर, यहां पे हमने नहीं लिखा है. Why? क्योंकि 5'-phosphate अगर यहां लिखते तो भी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन होते फट से इधर से बाहर चला जाता जेल के अंदर. एंड दैट्स व्हाई अब जो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट कौन सा है, दिस वन, 5'-phosphate with only one nucleotide and that is A, and that's why this solution will move fastest. और ये सॉल्यूशन का ये जो सॉल्यूशन है आपका जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है, it will move fastest because it has the smallest strand. This strand will move fastest, correct, followed by this strand because it is having two nucleotides. अरे लेकिन ऐसा स्ट्रैंड यहां पे भी है, and that's why ये दोनों ट्यूब क्लियर का ये strand will run simultaneously, and that's why it will be exactly behind this, correct. This is AT. Then ATG, where it is ATG. This is present in both the tubes, and that's why now it will have third rank, correct. ATG and ATG. Okay. Then ATGC, clear, because it has 4 nucleotides. Is it present anywhere else? No. So that's why ATGC, correct. It is present only in this tube. Okay. ATGC. Then ATGCA. Is it present anywhere? No, only in this strand, and that's why ATGCA. Correct. Then followed by ATGCAT. And it is present in both these tubes, and that's why it will run simultaneously. What do you have? ATGCAT. Correct. Then ATGC, ATG. It has 7 nucleotides, but it is present in here also. ATGC, ATG, and that's why they will run simultaneously. ATGC. Correct. Then followed by okay, ATGC. Okay, that is all. Okay, so you have how many? You have these many bands. Okay, now the thing is when we run electrophoresis, okay, definitely after particular interval of time we will turn it off. So bands will be present in the gel, but the bands are not visible. ये कोई कलर्ड बैंड्स है क्या कि दिखाई देंगे जेल में? नहीं. तो फिर इसीलिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग इस जेल के ऊपर इतने ही साइज का फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं. ओके, फोटोग्राफिक प्लेट कहो या फोटोग्राफिक फिल्म कहो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. सो सपोज ये आपका जेल है. ओके, लुक एट इट. इफ दिस इज योर जेल, ओके, 1 2 3 and 4, these are the 4 wells which we have prepared, and इस well में इस जेल में कुछ ऐसे bands हैं, but the bands are not visible. So what we are doing, but they are radioactive,
And as they are radioactive, they are emitting radiations. And what we will do now, we will cut a photographic film or photographic plate of the same size, and we will put this photographic plate on this gel. तो अगर ये आपका जेल है तो एग्जैक्टली इसके ऊपर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे, करेक्ट। एंड जेल में जो बैंड्स है डीएनए के वो क्या एमिट करेंगे, रेडिएशंस। एंड रेडिएशंस के कारण ये फोटोग्राफिक प्लेट विच इज व्हाइट इन कलर, यस एज व्हाइट एज दिस व्हाइट बोर्ड इज और मोर देन दैट, ये फोटोग्राफिक प्लेट इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये ब्लैक स्पॉट्स डेवलप करती है। तो जहां जहां ओके इस जेल में क्लियर व्हाट डू यू हैव, डीएनए बैंड्स व्हिच आर रेडियोएक्टिव, दे विल एमिट रेडिएशंस, एग्जैक्टली वहां इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे। एंड देन आफ्टर सम टाइम वी विल ओपन इट। तो एग्जैक्टली इस जेल में कहां बैंड्स है दैट इज विजिबल ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट। एंड फिर हम लोग इसको डेवलप करते हैं। डेवलप करना मतलब इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। एंड आफ्टर दैट अगर आपने इस फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे लाइट के अगेंस्ट में देखा भी तो भी वो और ब्लैक नहीं होने वाली, करेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, एग्जैक्टली जेल में जो बैंड्स है दे आर नाउ विजिबल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, करेक्ट। कंसीडर दिस इज योर फोटोग्राफिक प्लेट, ओके। एक्चुअली इट्स एन इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम। इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम मतलब जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट एग्जैक्टली सेम पैटर्न विल बी अवेलेबल ऑन photographic plate, same black spots available हो जाएंगे, correct। Suppose this is the photographic plate, okay, then start it from downwards to upwards, okay, नीचे से ऊपर जाना है, okay। सबसे पहला बैंड किसमें है, इस ट्यूब में, इस लेन में, करेक्ट। अगर कोई भी बैंड दोनों लेंस में है, इन दोनों लेंस में, तो दैट इज C। बट अगर वो बैंड सिर्फ इस लेन में, तो दैट इज T, ओके। सिमिलरली अगर कोई भी बैंड इन दोनों लेंस में तो दैट इज G, बट इफ इट इज प्रेजेंट ओनली इन दिस लेन दैट इज A, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद इट। It is present only in this lane, it is not present anywhere, and that's why it belongs to T, it is T. This band is present in both the tube and that's why it is G, okay. This band is present in both the tube and that's why it belongs to C. Again, it is present only in this lane and not anywhere else and that's why it is A. अगर दोनों में होता तो G होता and here it is A, correct। Again, only in this lane and that's why it is T. Both the lanes, that's why G, and again both the lanes and that's why C. This is your DNA strand from 5' to 3'. What is the sequence? TGC ATGC। अरे लेकिन हमारा डीएनए स्ट्रैंड जो था जो हमने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए उसका सीक्वेंस तो ATGC है, क्लियर। यहां पे क्या मिला, TGC ATGC। TGC ATGC मींस पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं मिला। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैक्सम एंड गिल्बर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, दैट if I will have a DNA strand, this single stranded DNA, out of that first nucleotide you are not going to know the first nucleotide, but rest of the nucleotides you are going to know. So suppose I have a DNA strand of 100 nucleotides, I will from second to 100, that is 99 nucleotides can be known, but the first nucleotide is not known through Maxam and Gilbert DNA sequencing, okay। And that's why this is the only disadvantage of Maxam and Gilbert DNA sequencing, but all other nucleotides are known, okay। But I need that first nucleotide, that is extremely essential for me, okay, and that's why I want to know the first nucleotide at any cost. Don't forget, at the beginning of the experiment we have denatured the DNA. Out of these two strands of DNA we have sequenced this one। इसको हमने सीक्वेंस किया था क्या, नहीं, इसको हमने स्टोर किया था, करेक्ट। अब हम लोग इसको निकालेंगे। ये वाला स्टैंड है वो, ये नीचे वाला, ऊपर वाले स्टैंड को हमने अभी भी सीक्वेंस किया है, लेकिन लास्ट ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड A, ये हमें इसमें पता नहीं चला है कि वो A है, क्या है, वी डोंट नो, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इस स्ट्रैंड को, दूसरे स्ट्रैंड को अब सीक्वेंस करेंगे। अगेन उसमें क्या नहीं मिलेगा, उसमें जो पहला वाला G है ये नहीं मिलेगा, करेक्ट। ये जो फर्स्ट G है ये आपको नहीं समझेगा, लेकिन क्या मिलेगा आपको, CATG CAT,
ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। मतलब इस दूसरे स्ट्रैंड में भी पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं पता चलेगा, पहले स्ट्रैंड में भी पहला न्यूक्लियोटाइड पता नहीं चला था, लेकिन इस दूसरे स्ट्रैंड का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो टी है। लास्ट न्यूक्लियोटाइड तो पता चल गया 3' एंड का, एंड दैट्स व्हाई ये टी इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे स्ट्रैंड में, दैट इज ए। करेक्ट। हमारे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था जिसको हमने अभी भी सीक्वेंस किया, सी था सबसे लास्ट। करेक्ट। तो इस स्ट्रैंड में जी होगा। दिस इज हाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड पता कर सकते हैं। कौन सा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड्स 5' एंड। This is the only problem in Maxam and Gilbert DNA sequencing. If you want to know the complete DNA sequence, you have to perform the same method 2 times. Okay? And this is how clear the complete process of Maxam and Gilbert DNA sequencing is. Okay? Right from the beginning. You have double-stranded DNA. You denature them. Out of these 2 strands, one is heavy, other is a little bit light. There might be a slight difference at least, क्योंकि एक में थोड़ा सा प्यूरिन ज्यादा हो सकता है. On that basis, we can centrifuge, or some other methods are also there by which we can very well isolate that. Okay, one strand we have kept in freezer, and second strand we have taken for experiment. 5' phosphate is cleaved by alkaline phosphatase, and with the help of ATP, that is radioactive ATP, in presence of radioactive ATP and polynucleotide kinase, we incubate this strand and उसमें इस OH के जगह phosphate डाला, लेकिन this phosphate was radioactive. Thus we got radioactive strand, and we go for 4 sets. Okay, and different chemicals. Okay, and these chemicals are going to perform lysis at different sets. And on that basis, after that electrophoresis, और ये इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम में हमको बैंड्स नहीं दिखेंगे, and that's why we will go for ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखी और उसके ऊपर वो बेंडिंग पैटर्न्स को देखा, एंड नीचे से ऊपर हमको मिला डीएनए का सीक्वेंस फ्रॉम 5' to 3'. Only first nucleotide was missing, and that's why, okay, what we have done, हम लोगों ने डीएनए सीक्वेंसिंग किया on the complementary strand also. Correct. This is what Maxam and Gilbert DNA sequencing is. Maxam and Gilbert are awarded Nobel Prize for this discovery. Thank you.